यहां इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें आई हैं और जब मैं अभी जीप में आ रहा था सब माताएं बहनें आशीर्वाद दे रही थी। घर में माताओं बहनों के लिए रसोई का खर्च कम हो गया है। साथियों, साल 2014 से पहले अगर आप साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथ पाउडर ऐसे रोजमर्रा के सामान पर अगर आप 100 रुपये की चीज खरीदते थे तब ये 100 रुपये का सामान आपको 131 रुपये का पड़ता था। सामान 100 का और देना पड़ता था 131 रुपया। और 2014 के पहले की बात कर रहा हूं। जो आजकल बयान बहादुर भांति भांति के झूठ फैला रहे हैं ना, यानी कांग्रेस सरकार 100 रुपये की खरीद पर 31 रुपये टैक्स लेती थी। 2017 में जब पहली बार हमने जीएसटी लागू किया तो यही 100 रुपये का सामान सिर्फ 18 रुपये बढ़े और 118 रुपये में आने लगा। यानी कांग्रेस सरकार से भाजपा सरकार आते आते 100 रुपये पर 13 रुपये की बचत हुई। अब 22 सितंबर को हम दोबारा जीएसटी को रिफॉर्म किया। जीएसटी रिफॉर्म के बाद जो 14 के पहले 100 रुपये का 131 रुपया देना पड़ता था, अब 100 रुपया में सिर्फ 5 रुपया टैक्स लगता है, सिर्फ 105 रुपया देना पड़ता है। कहां 31 रुपया और कहां 5 रुपया। यानी कांग्रेस के जमाने की तुलना में आज आपको 100 रुपये की खरीदारी पर 26 रुपये की बचत हो रही है। माताएं बहनें तो महीने के बजट का पूरा हिसाब रखती है। हम हिसाब से तो दर महीने अब आपको सैकड़ों रुपये की बचत होने वाली है। साथियों, जूते चप्पल तो सबकी जरूरत होते हैं। कांग्रेस के राज में अगर आपको 500 रुपये का जूता खरीदना होता था तो वो 575 रुपये का आता था। यानी 500 का जूता और बिल आता था 575। यानी कांग्रेस 500 रुपये के जूते पर 75 रुपये का टैक्स आपसे वसूलती थी। हमने जीएसटी लागू किया तो टैक्स 15 रुपया कम हो गया। अब नए जीएसटी के बाद आपको इसी जूते पर 50 रुपया कम देना पड़ेगा। पहले 500 से ऊपर के जूतों पर और भी ज्यादा टैक्स लगता था। हमने वो 500 वाला स्लैब भी हटा दिया। अब हमने जो 500 तक का स्लैब था उसको हटा करके 2500 रुपये तक जो जूते उसका टैक्स भी कम कर दिया। साथियों, एक सामान्य परिवार का सपना होता है कि उसके पास एक स्कूटर या मोटरसाइकिल हो। कांग्रेस राज में ये भी पहुंच से बाहर था। कांग्रेस 60,000 की बाइक पर, अगर एक बाइक आप खरीदते हैं 60,000 रुपये में, तो 19,000 रुपये से अधिक टैक्स लेती थी। बताइए, 60,000 रुपये के सामने 19,000 से ज्यादा टैक्स। 2017 में हम जीएसटी लाए तो ये टैक्स 2-2.5 हजार रुपया कम किया। और अब 22 सितंबर को जो दरें लागू की उसके बाद
अब 60,000 की बाइक पर सिर्फ 10,000 रुपया टैक्स हम ले आए नीचे। यानी 2014 की तुलना में करीब 9,000 रुपये का फायदा हुआ। साथियों, कांग्रेस के राज में अपना घर बनाना भी बहुत महंगा था। 300 रुपए के सीमेंट के बैग पर कांग्रेस सरकार 90 रुपये से अधिक टैक्स लेती थी। 2017 में जीएसटी आने के बाद ये करीब 10 रुपया कम हुआ और अब जब दोबारा हम रिफॉर्म करके जीएसटी लाए तो 22 सितंबर के बाद सीमेंट के उसी बैग पर करीब 50 रुपये ही जीएसटी लग रही है। यानी सीमेंट के हर बैग पर भी 2014 की तुलना में आज 40 रुपये की बचत हो रही है। यानी कांग्रेस राज में जहां लूट ही लूट थी, वहीं आज भाजपा की सरकार में बचत ही बचत है और तभी तो देश जीएसटी बचत उत्सव मना रहा है और जीएसटी बचत उत्सव को पूरे देश में मनाया जा रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, ये जीएसटी बचत उत्सव तो चल रहा है, लेकिन हमारा एक और लक्ष्य है, आत्मनिर्भर भारत का। हम किसी और पर निर्भर न रहें, ये अब बहुत आवश्यक है और उसका रास्ता जाता है स्वदेशी के मंत्र से और इसलिए हमें स्वदेशी के मंत्र को भूलना नहीं है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा और राजस्थान में और देश के कोने कोने में जो लोग मुझे सुन रहे हैं, उन सबसे भी आग्रह करूंगा, खास करके मेरे दुकानदार व्यापारियों से आग्रह करूंगा, हम जो बेचेंगे वो स्वदेशी ही बेचेंगे। और मैं देशवासियों से आग्रह करूंगा, हम जो खरीदेंगे वो भी स्वदेशी ही खरीदेंगे। हम दुकानदार को पूछेंगे, बताओ भाई ये स्वदेशी है कि नहीं है? और मेरी तो स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है, कंपनी दुनिया के किसी भी देश की क्यों न हो, ब्रांड दुनिया के किसी भी देश की क्यों न हो, लेकिन वो हिंदुस्तान में बनने वाला होना चाहिए, हिंदुस्तान के मेरे नौजवानों की मेहनत से बना हुआ होना चाहिए, मेरे देश के लोगों के पसीने की उसमें महक हो, उसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो। मेरे लिए वो सब स्वदेशी है। और इसलिए मैं सभी व्यापारियों को कहता हूं, दुकान पे एक बोर्ड लगाइए, गर्व से कहो ये स्वदेशी है। जब आप स्वदेशी खरीदते हैं तो वो पैसा देश के ही किसी कारीगर, कामगार और व्यापारी के पास जाता है। वो पैसा देश के बाहर न जाकर देश के विकास में लगता है। उससे नए हाईवे बनते हैं, नई सड़कें बनती हैं, स्कूल बनते हैं, अस्पताल बनते हैं, गरीबों के लिए घर बनते हैं। और इसलिए साथियों, हमें स्वदेशी को अपना स्वाभिमान बनाना है। मैं चाहूंगा त्योहारों के इस मौसम में आप सब स्वदेशी ही खरीदने का संकल्प लें। इसी संकल्प के साथ मैं एक बार फिर विकास और रोजगार से जुड़ी ढेर सारी परियोजनाओं के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके मां भारती का जय जयकार करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।